हेलो दोस्तों, वेलकम टू छोटा नागपुर गुरुकुल। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि झारखंड के सीरीज हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड के आए हुए सवाल और महत्वपूर्ण सवाल को हम लोग करने जा रहे हैं। उसी की कड़ी में आज दूसरा ये वीडियो है। तो चलिए बिना देर किए हुए इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल क्या कहता है। हम लोग आज मुख्य टॉपिक जो रखे हैं वो रखे हैं प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। ठीक है, तो चलिए आप लोग भी जल्दी जल्दी इसका जवाब देने का प्रयास करिएगा। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। बाबा जी, बाबा जी किनको बोला जाता है? तो बाबा जी बोला जाता है इनमें भागीरथ मांझी को। किशुन साहब किसको बोला जाता है? तो किशुन साहब बोला जाता है विल्किंसन को। मरांग ओम के किसको बोला जाता है? तो जयपाल सिंह को। और ये धरती आबा होगा, क्या होगा? धरती आबा। टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा इसमें। तो धरती आबा किसे बोला जाता है? बिरसा मुंडा को। यानी इसमें जो भी दिया हुआ है वो सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है, 1 2 3 4 इसका जो सीक्वेंस है वही सही है। चलिए दूसरा सवाल को हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है कि विश्व पिता का अवतार के नाम से किस विभूति को जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास तिलका मांझी, जयपाल सिंह, तीसरा ऑप्शन है बिरसा मुंडा, या चौथा है बुद्धू भगत। तो इसका सही जवाब क्या होगा, है ना? तो इसका सही जवाब आप लोग, बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग इसका सही जवाब दे सकते हैं। बताइए, विश्व पिता का अवतार या भू पिता का अवतार, है ना, किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाएगा ऑप्शन सी, यानी बिरसा मुंडा को। चलिए अगला सवाल है, झारखंड के किस व्यक्ति को मुंडा राजा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है कड़िया मुंडा, अर्जुन मुंडा, बिरसा मुंडा, या जयपाल सिंह मुंडा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोगों को सबको पता है, जयपाल सिंह मुंडा, मुंडा राजा के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अगला सवाल है आपका कि झारखंड के किस व्यक्ति को गुरुजी के नाम से जाना जाता है? देखिए, हाल ही में इनका देहांत हुआ है ना, इनका मृत्यु हुआ है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इनका मृत्यु हो गया है। तो इनका ऑप्शन है सुदेश महतो, शिबू सोरेन, बागुन सुमरई, इंदर सिंह नामधारी। इसका सही जवाब क्या होगा? अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी, उनके पिताजी कौन? शिबू सोरेन। शिबू सोरेन के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि शिबू सोरेन जी झारखंड के सबसे छोटे समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे, 10 दिनों के लिए, 2 मार्च से लेके 12 मार्च तक, है ना। सबसे छोटा कार्यकाल इनका रहा है। और ये कुल कितने बार मुख्यमंत्री बने हैं? टोटल 3 बार। ये भी आप फैक्ट याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, माही। माही जो है वो झारखंड के किस चर्चित व्यक्ति का उपनाम है? सभी लोग जानते होंगे, रतन टाटा, महेंद्र सिंह धोनी, सौरभ तिवारी या बाबूलाल मरांडी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह धोनी। इनको MSD भी बोला जाता है ना। चलिए अगला सवाल है, छठा सवाल देखिएगा आप लोग ध्यान से। इसमें क्या लिखा हुआ है? किस व्यक्ति को छोटा नागपुर केसरी कहा जाता है? ऑप्शन है डोमन शाही समीर, राम विनोद सिंह, राधा कृष्ण, या राम नारायण सिंह। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो छोटा नागपुर केसरी कहा जाता है किसको? चलिए इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। इसका सही जवाब सभी को पता होगा, है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा राम नारायण सिंह, ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न से किस व्यक्ति को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास फनी मुकुट राय, राजा मेदिनी राय, प्रतापकर, या अर्जुन सिंह। चलिए इसका सही जवाब दीजिए, बहुत आसान सवाल है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फनी मुकुट राय। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं जी। 8वां नंबर का सवाल देखिए, इनमें से किस व्यक्ति को आदि विद्रोही के नाम से भी जाना जाता है? तो आदि विद्रोही, झारखंड में पहले आदिवासी विद्रोही थे, इसलिए इनको आदि विद्रोही कहा जाता है। चलिए ऑप्शन है आपके पास तिलका मांझी, बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा, या लाल हेमरम। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तिलका मांझी। इनको 1785 में फांसी दिया गया था बरगद के पेड़ पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न से किस व्यक्ति को प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है? प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास सुधेंद्र नारायण सिंह, मुकुंद नायक, डोमेन साहू समीर, या अर्जुन मुंडा। स्टेट या स्टेज भी बोला जाता है, ठीक है, प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज। तो ये बोला जाता है ऑप्शन बी, मुकुंद नायक को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 10 नंबर का सवाल देखिए, लाल बाबा के नाम से कौन विख्यात हैं? बताइए तो, किस विभूतियों को जाना जाता है लाल बाबा के नाम से? ऑप्शन है आपके पास भागीरथ मांझी, विनोद बिहारी महतो, लाल हेमरम, या डोमेन साहू समीर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लाल हेमरम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस व्यक्ति को संथालों का देवदूत कहा जाता है? चलिए बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एंड्रू कैंपवेल, फादर कामिल बुलके, बिरसा मुंडा, या जयपाल सिंह मुंडा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, डॉक्टर एंड्रू कैंपवेल। चलिए अगला सवाल देखिए 12 नंबर का। किस व्यक्ति को हरि बाबा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए दुक्का हो, विनोद बिहारी महतो, सुदेश महतो, या राम विनोद सिंह। इसका सही जवाब क्या होगा? हरि बाबा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए दुक्का हो को।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड के किस व्यक्ति को लाल बाबू के नाम से जाना जाता है ना? तो ऑप्शन है आपके पास विनोद बिहारी महतो, राधा कृष्ण, लाल हेम्ब्रम या भागीरथ मांझी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुत आसान सवाल है, आप लोग जवाब देने का प्रयास करिए सब कोई, है ना। चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो लाल बाबू के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राधा कृष्ण, ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल है। निम्न में से किस व्यक्ति को बाबू कहा जाता है? केवल बाबू। ऑप्शन है आपके पास विनोद बिहारी महतो, कड़िया मुंडा, सुदेश महतो या राम विनोद सिंह। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विनोद बिहारी महतो। इन्होंने एक नारा दिया था, पढ़ो और लड़ो, पढ़ो और लड़ो। तो ये भी याद रखिएगा, ये नारा इनका। चलिए अगला सवाल है। झारखंड के किस व्यक्ति को चाचा के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए है बसंत कुमार तिर्की, ऑप्शन बी है डोमेन साहू समीर, ऑप्शन सी है दुक्का हो या ऑप्शन डी है शिबू सोरेन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बसंत कुमार तिर्की। चलिए अगला सवाल है। किस व्यक्ति को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपका राम विनोद सिंह, बी है हवलदारी राम गुप्त, सी है लाल हेम्ब्रम और डी है बिरसा मुंडा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राम विनोद सिंह, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल है। झारखंड आंदोलन के जन्मदाता के किसे माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बिरसा मुंडा, जे बार्थोलेमन, तिलका मांझी या जयपाल सिंह। तो झारखंड आंदोलन का जन्मदाता जो है वो कहा जाता है किसको? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जे बार्थोलेमन को। चलिए जे बार्थोलेमन के बारे में आपको पता होगा कि 1912 में इन्होंने एक पार्टी का स्थापना किया था जिसका नाम था क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला सवाल, 18 नंबर का सवाल देखिए। किसे संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है? ऑप्शन ए है हवलदारी राम गुप्त, ऑप्शन बी है श्रीनिवास पानूरी, ऑप्शन सी है बेनीराम मेहता और ऑप्शन डी है डोमेन साहू समीर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी डोमेन साहू समीर। चलिए एक लास्ट सवाल और देखते हैं। बड़ी दादी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है सरला देवी, ऑप्शन बी है कुसुम जोशी, सी है भ्योजो भट्टवर्कर और ऑप्शन डी है सरोजा अय्यर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सरोजा अय्यर। चलिए इस तरह से हम लोग 19 सवाल कंप्लीट कर दिए हैं। फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में फिर जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।